हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर्स की। वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या चीज़ है, क्या होता है। ठीक है, तो इफ़ ए वेक्टर, B vector and C vector are three known coplanar vectors। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता था? जहां पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल होती थी। ठीक है, अब यहां पे क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी, ये हमारे पास क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर इज डिफाइंड एज, हम ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर को डिफाइन करते हैं कैसे कि ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और बी डैश वेक्टर को सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और सी डैश वेक्टर को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is called the reciprocal vectors, the reciprocal to the vectors a vector, b vector and c vector। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल वेक्टर्स हो जाएंगे। ये बच्चों क्या किए हैं? डिफाइन किए हैं। ठीक है, और जो डिफाइन करते हैं उनका प्रूफ नहीं होता। राइट, तो हमने डिफाइन कैसे किए कि जो सबसे पहले जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसे होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। इट मींस जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर कैसे होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। राइट, अब नॉन कोप्लेनर है तो हमने इसको डिफाइन किया ए डैश को। ए डैश को डिफाइन करते टाइम ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लेना है? साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, इस प्रकार से हमें लेना है। ठीक है, तो ए डैश है, ए डैश को छोड़ दो तो बी सी, बी क्रॉस सी अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी डैश है तो सी क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सी डैश है तो सी के बाद ए भी आएगा, तो नीचे क्या आएगा हमारे पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल टू द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, एक बार उनका प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। राइट, चलो जो ये वेक्टर्स हैं मैं इन वेक्टर्स को साथ लिख देता हूँ साइड में ताकि आपको फिर ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ए डैश वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में ए बी सी, बी डैश वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर अपॉन ए बी सी, और सी डैश वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहती है? सेकेंड, प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो ये हमारे पास कहती है कि अगर ए हो इंटू ए डैश हो, या बी हो इंटू बी डैश हो, या सी हो इंटू सी डैश हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये 1 के इक्वल कैसे होती है। तो ए है, ए डॉट, ए डैश की वैल्यू क्या होती है? ए डैश की वैल्यू ये होती है, तो लिख दो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखो हमें पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ऐसे लिख दें, ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, तो ए बी सी, और नीचे भी हमारे पास क्या है? ए बी सी, तो दोनों कट के हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली बी डॉट बी डैश, तो बी डॉट बी डैश हमारे पास किसके इक्वल है? सी डॉट ए, यानी सी क्रॉस ए सॉरी, डिवाइड बाई ए बी सी,
और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी हमारे पास बी सी ए और ए बी सी। हमें पता है कि ट्राइड में है, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे एक साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी कट के ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो सिमिलरली हम लिख दें यहाँ पे कि सी वेक्टर डॉट सी डैश का वेक्टर, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। समझ आया ये? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट ए डैश की वैल्यू पुट करते यहाँ से उठा करके। और हमें पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी ऊपर ए बी सी नीचे, दोनों कैंसिल आउट, आंसर क्या है हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट में सेम पे है, ए इंटू ए डैश है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अगर यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाए तो, यानी ए डैश के प्लेस पे बी हो जाए तो तब हम क्या करेंगे, तो चलो करते हैं। तब हम क्या करने वाले हैं देखो, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहां से ए डॉट बी डैश वेक्टर और यहां पे ए डॉट सी डैश वेक्टर, बी डॉट ए डैश वेक्टर, बी डॉट सी डैश वेक्टर और सी डॉट ए डैश वेक्टर, सी डॉट बी डैश वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 0 के इक्वल आता है। यानी क्या है यहाँ पे, अगर डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, तो वहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आता है। कैसे आता है 0 के इक्वल, देखो तो इसको लेके चलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, तो ए वेक्टर तो एज इट इज, बी डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है सी क्रॉस ए, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। अब ये ए सी ए लिख दे इसको, ए सी ए अपोन में ए बी सी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल। पता आपको, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल डॉट प्रोडक्ट्स V1 अबो, जो हमारे पास ऊपर दी हुई है वे सारी की सारी डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। हमने एक करके देख लिया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हमारे पास बच गई हैं वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। सबका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ए डैश बी डैश सी डैश, ये होता है हमारे पास ए बी सी के इक्वल, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो आप, ए डैश बी क्रॉस सी यानी बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है, राइट। कैसे होता है इक्वल, चलो प्रूव करते हैं। बाय डेफिनेशन हमें पता है, बाय डेफिनेशन क्या, कि जो ए डैश है वो हमारे पास क्या होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। यहाँ पे बच्चों वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, मैं वेक्टर लगा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे वेक्टर आएगा, राइट। तो बी डैश हमारे पास हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी, और सी डैश वेक्टर हमारे पास हो जाएगा ये ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास है, हमें क्या निकालना, सबसे पहले बी डैश क्रॉस सी डैश, तो बी डैश क्रॉस सी डैश, ये हमारे पास क्या बनेगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या, बी डैश वेक्टर की, सॉरी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी, क्रॉस सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे दो हमारे पास एक स्केलर नंबर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर स्केलर आएगा, स्केलर आएगा तो स्केलर का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो नीचे हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हमारे पास बनेगा ये सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या है 4 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, और 4 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर सीखी है 1.3 के अंदर, ठीक है। आपको अच्छे से याद होगी, चाहे तो आप इसको पी पुट कर लो, चाहे आप इसको पी पुट कर लो, तब सोल्व कर दो, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं।
तो ये हमारे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बीच वाला वेक्टर होता है उसको बाहर लिखते हैं और बाकी के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। जब सी क्रॉस ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा सी ए बी की, और ए वेक्टर बाहर है माइनस, अब की बार बी बाहर हो जाएगा, सी ए और बाहर क्या है, बी वेक्टर, और नीचे हमारे पास क्या है, कंप्लीट के नीचे ए बी सी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसके लिए क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसके अंदर दो वेक्टर सेम है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, बचेगा हमारे पास सिर्फ ये। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर है तो इसको हम क्या लिख दें, ए बी सी, और बाहर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, और नीचे हमारे पास क्या है, ए बी सी का स्क्वायर। तो ए बी सी से एक ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी मैंने पास लिख दिया, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ए वेक्टर अपॉन में ए बी सी, एक पावर कैंसिल हुई थी, हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, बी वेक्टर डैश प्लस के सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए वेक्टर अपॉन में ए बी सी। तो सिमिलरली करके हम तीनों रेशो लिख दें, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ यहाँ से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास एक सेकंड हमें क्या चाहिए था। ठीक है, सिमिलरली करके लिखना हमें नहीं, हमारा काम बी क्रॉस सी आ गया और हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, ए डैश डॉट बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, ये हमारे पास क्या आया है, ए डैश वेक्टर डॉट, इसके लिए हमारे पास है ए वेक्टर अपॉन में ए बी सी, राइट। और हमें पता है कि ए डैश डॉट ए, अभी किया हमने क्वेश्चन, प्रॉपर्टी फर्स्ट की थी, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए बी सी। तो ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए डैश बी डैश सी डैश, तो इसके वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बी सी के इक्वल आ गई। हमें ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले बी डैश क्रॉस सी डैश के वैल्यू निकाल ली, तो उसके वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करते हैं, जो ए डॉट ए डैश हमारे पास बचा है उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है इसके साथ, इसके वैल्यू हमारे पास ये आई है, हमने डॉट प्रोडक्ट कर दी। तो ए डैश डॉट ए हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए, ये था हमारे पास। आई होप आपको समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है the orthonormal vector triad I cap j cap k cap is self reciprocal। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल्फ रेसिप्रोकल है। अब सेल्फ रेसिप्रोकल है, इट मीन्स अगर हम आई डैश कैप निकालते हैं तो उसके वैल्यू क्या आती है, आई कैप के इक्वल आती है। जे डैश कैप निकालते हैं तो उसके वैल्यू क्या आती है, जे कैप के इक्वल आती है। और के डैश कैप के वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आती है, के कैप के इक्वल आती है। ये हम यहाँ पे क्या करने वाले, शो करने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स ट्राइड आई कैप जे कैप के कैप इज सेल्फ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, ये हमारे पास है। ठीक है, अब ये हमारे पास है तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है कि प्यारे बच्चों, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, इसके लिए क्या होती है, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर आई कैप के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने सोल्व किसके लिए किया है, आई कैप जे कैप के कैप, इसके वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 1 के इक्वल हो गई।
ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि जो आई कैप है वो आई डैश कैप है उसके लिए क्या होती है, सेम होती है। तो चलिए करते हैं, लेट आई डैश कैप, जे डैश कैप, के डैश कैप आर सेल्फ आर रेसिप्रोकल ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। तो हमारे पास आई डैश कैप के लिए क्या हो जाएगी, जे क्रॉस के कैप डिवाइड बाई आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और जे कैप क्रॉस के कैप के लिए क्या होती है, आई कैप होती है, ठीक है। और आई जे के कैप इसके लिए हमने क्या निकाली है, 1 के इक्वल निकाल दी, तो हमारे पास क्या आ गया, आई कैप के इक्वल। देयरफॉर आई डैश कैप इज इक्वल टू आई कैप। ये वेक्टर हमारे पास क्या हो गए हैं, सेल्फ रेसिप्रोकल। सिमिलरली जे कैप इज इक्वल टू जे डैश कैप, के कैप इज इक्वल टू के डैश कैप, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो हमारे पास प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, show that reciprocal vector triads are both right handed or both left handed। हमें ये बताना है कि जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ट्राइड्स हैं, 3 वेक्टर हैं, वे कैसे हैं, बोथ राइट हैंडेड है या फिर बोथ लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। और हमें पता है कि जो ए डैश वेक्टर है, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर है, ये डिपेंड किस पे करते हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं, राइट। रेसिप्रोकल वेक्टर ट्राइड्स आर बोथ राइट हैंडेड और बोथ लेफ्ट हैंडेड। कब, अकॉर्डिंग टू ABCs पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ABC पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास राइट हैंडेड बन जाएंगे, ABC नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, लेफ्ट हैंडेड बन जाएगी, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ट्राइड्स क्या होती है प्रॉपर्टी, A डैश, B डैश, C डैश 1 बाई ABC, ठीक है। ABC क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ABC हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो A डैश, B डैश, C वेक्टर इज डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ABC, ठीक है। ABC इज पॉजिटिव, देन A डैश, B डैश, C डैश इज पॉजिटिव, ABC is negative, then A dash, B dash, C dash is negative। बस हमें ये दिखाना था यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो गई है, बोथ राइट हैंडेड या फिर बोथ लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ इन्होंने, इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर
एंड सी डैश वेक्टर और रेसिप्रोकल, चलो एंड रहते हैं यहाँ पे, बार बार लगाना पड़ेगा, सी डैश वेक्टर और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। सिस्टम ऑफ वेक्टर्स प्रूव दैट, और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि ए डॉट ए डैश ओके प्लस के बी डॉट बी डैश प्लस के सी डॉट सी डैश इज इक्वल टू 3। अब देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, बताओ बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इसके लिए कितनी आएगी 1 के किलो आएगी, इसके लिए 1 आएगी, इसके लिए 1 आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शो करके दिखाना, सबसे पहले इसके लिए निकालना, फिर इसके लिए निकालना, फिर इसके लिए निकालना और तीनों को ऐड कर देना, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 के किलो आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट है, तो हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट सभी की फिनिश हो गया आज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसके लिए निकालना, हमने निकाली थी, फिर इसके निकालना, फिर इसके निकालना, ऐड कर देना तीनों को, आंसर आ जाएगा। तो चलो फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमें ये फाइंड करना है सेट ऑफ वेक्टर्स जिनके क्या हो रेसिप्रोकल्स हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लेट ए डैश वेक्टर एंड, चलो ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर बी द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या इसके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, राइट। तो हमारे पास जो ए डैश वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस फर्स्ट को छोड़ के इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। जो 3 वेक्टर दिए हुए हैं उनके क्या आएगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और हमारे पास बी डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, बी डैश वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस में ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर। इसी प्रकार से सी वेक्टर हमारे पास लिखेंगे सी डैश वेक्टर, ये हमारे पास क्या है सी डैश वेक्टर है, तो लास्ट का छोड़ दो ए बी ए बी ए बी ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इन सब की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, इन सब की वैल्यू डिपेंड करती है प्यारे बच्चों ए बी ए क्रॉस बी पर, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, ए बी ए क्रॉस बी पर। तो सबसे पहले हम ए बी ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ए बी ए क्रॉस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको ऐसे लिख दें। अब देखो यहाँ पे 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करनी हमें आती है अच्छे से, तो क्या लिखेंगे ए डॉट कैप, ये तो बाहर है, बी डॉट यानी ए को बाहर लिख दो, बीच वाले वेक्टर को, जो बचे उनके डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर आएगा हमारे पास ए वेक्टर माइनस के, अब की बार बी को बाहर कर दो, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर बाहर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ, तो बी डॉट बी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस के बी डॉट ए और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब बी डॉट बी के लिए हमें पता है क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, बी डॉट बी के लिए क्या होती है प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और ए डॉट ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर माइनस के, अब बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, दोनों क्या है सेम है, तो इसको लिख दो ए डॉट बी का स्क्वायर
लिख सकते हैं इसको ऐसा हम, राइट। अब हमारे पास ए डॉट बी का स्क्वायर है, तो इसको आगे पीछे लिख दो थोड़ा सा, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस के, हमने इसको आगे पीछे लिख दिया क्योंकि स्केलर आएगा हमारे पास, जो भी आंसर होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो ए डॉट बी वेक्टर है, ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, ब्रैकेट बंद करो, उसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा। अब राइट, अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ से भी है और यहाँ से भी, कॉमन आउट निकाल दो बाहर, यानी कॉमन बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास बनेगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होता है हमारे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये काम हमारे पास हो गया। अब ये काम हमारे पास हो चुका है, तो यहाँ से क्या इस वेक्टर को हम ऐसे लिख दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ये तो होता है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसा स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो अंदर हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बच गया हमारे पास। ये क्रॉस प्रोडक्ट तो है ए और बी की, उसका स्क्वायर था, तुमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 के अंदर आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ये लिखा होता है ए बी ए क्रॉस बी है, उसके प्लेस पे क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कहीं आपको फिर पजल ना हो जाए, राइट। तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इस ए बी सी के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका स्क्वायर, सेम यहाँ पे कर दूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सेम कहाँ पे था, एक हमारे पास एक और था, ये रहा ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब चाहो तो इनको भी सोल्व कर सकते हो, राइट, इसको भी सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो, आपकी चॉइस है। अदरवाइज हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर्स आ चुके, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर है, शो दैट ए डैश बी डैश सी डैश आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर है तो वहाँ पे क्या होगा, जो ए बी सी है उसकी स्केलेटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। वो नॉन जीरो है तो ए बी सी तो क्या होता है, बाय थर्ड प्रॉपर्टी से। चलो कर देते हैं उसको भी। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर or non-coplanar, show that A dash vector, B dash vector और C dash vector are non-coplanar। हमें शो करना, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको शो। इन्होंने कहा है नॉन कोप्लेनर वेक्टर गिवन A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, दैट इज ए बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स तो हमारे पास क्या है यहाँ से, ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारे पास क्या होता है 1 ए बी सी, ठीक है। और हमें पता है कि ये क्या है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है ए बी सी नॉन जीरो, ये हमारे पास क्या थे, गिवन था। तो देयरफॉर जो ये वैल्यू आएगी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, या फिर ऐसे इसको ऐसे लिख दो, नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर
आर नॉन कोप्लेनर। बस हमें इतना सा काम करना था, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास प्यारे बच्चों दिया हुआ है इन्होंने, मैं डायरेक्ट लिख दूँ स्टेटमेंट एक, इन्होंने दिया हुआ है ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्राइड ऑफ फैक्टर्स शो दैट। जो शो करना है मैं वो लिख देता हूँ। शो दैट हमारे पास क्या है, ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी सी सी बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये हमें क्या करना है, शो करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो क्या आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे? कहोगे सर इतने करवा दे, क्वेश्चन को करवा दो। चलो कर लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, ए डैश क्रॉस बी डैश। चलो इससे पहले जो वेक्टर्स थे उनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ए डैश वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बी डैश वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और सी डैश वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, ए डैश क्रॉस बी डैश वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ए डैश के लिए क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी वेक्टर क्रॉस बी के लिए क्या है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास है। तो ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, साथ में क्या यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब 4 वेक्टर्स की हमें क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज रखो, इस सी को बाहर निकालो। सी को बाहर निकालने के बाद बीच वाले को बाहर निकाल दो, इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। जब 3 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से क्या यहाँ से हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी, बोलो, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्रॉस है ना पहले से ही। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बी सी ए और सी बाहर माइनस बी सी सी और अब की बार ए वेक्टर बाहर, और नीचे हमारे पास क्या है, ए बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर 2 सी आ गए हैं। जब 2 वेक्टर सेम आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर तो उसका आंसर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो बच्चा हमारे पास सिर्फ है बी सी ए, तो इसको क्या लिख दे, ए बी सी, बाहर सी वेक्टर है, और नीचे हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इससे एक पावर कैंसिल, तो बचेगा क्या, सी वेक्टर अपॉन में ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है, राइट। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सिमिलरली करके इस सभी को लिख देंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ए डैश क्रॉस बी डैश इज इक्वल टू सी वेक्टर बाई ए बी सी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या अब यहाँ से हम बी क्रॉस सी डैश वेक्टर निकाल दें। देखो ए बी है तो उसके बाद सी वेक्टर था, बी सी है तो उसके बाद ए वेक्टर होना चाहिए, और नीचे ए बी सी। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, बी सी है तो उसके बाद सी ए निकालना है, सी डैश ए डैश, तो सी ए है तो यहाँ पे वेक्टर क्या होना चाहिए, बी वेक्टर होना चाहिए। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 तो ऐड 1 2 एंड 3, इन सभी को तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी वेक्टर अपॉन में ए बी सी प्लस के ए वेक्टर अपॉन में ए बी सी प्लस के बी वेक्टर अपॉन में ए बी सी।
तो देखो नीचे सेम है, तो सेम है तो डेनोमिनेटर हमारे पास जो उसका एलसीएम आएगा सेम आएगा, ऊपर हमारे पास सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या इसको हम सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आगे पीछे लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख दिया हमने इसको, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो आ जाएगी ये वाली, यहाँ पे लिखना लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड हमारे पास ये हो जाएगी। ये आंसर और ये आंसर आ गया हमारे पास सेम। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।